हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। पिछली बार आपकी जो दो पोइम आई थी, एक्सप्लेनेशन कीपिंग क्वाइट और आंट जेनिफर वाली, तो अब आपके पास जो बची हैं उनमें से एक पोइम की जो एक्सप्लेनेशन दो आएंगी, उनमें से एक ही आएगी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी पक्का। कि उम्मीद ये करते हैं कि कीपिंग क्वाइट और आंट जेनिफर वाले में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े वाला क्वेश्चन उनमें से आ जाए या छोटे वाला, इसमें से छोटा क्वेश्चन भी आएगा और पोइम की एक्सप्लेनेशन भी जरूर आएगी। जॉन कीट्स की पोइम है तो अब आपके लिए जरूरी है। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, लास्ट ईयर आई नहीं है इसलिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन में जितने भी स्टेंजाज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है उनको थोड़ा सा बाद में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को समझिए कि आज मैं आपको क्या बता रहा हूं। इस ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाली जो पोइम है उसमें से आज आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। तो पोइट का नाम जॉन कीट्स है, ध्यान रखना क्योंकि पंक्चुएशन के मार्क्स ही कटेंगे, बाकी तो कटने की गुंजाइश नहीं है। जे और के कैपिटल लिख देना। यहां कीवर्ड मैंने कुछ बढ़ा दिए हैं, आप इनको अगर ना भी, इससे नीचे के अगर कीवर्ड्स अगर आप ध्यान ना भी दें तो कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा चाहे कि हम तो और भी कुछ लिख सकते हैं और ज्यादा लिखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, ये भी आप इनको भी लिख सकते हो। इनमें क्या करना है वैसे बता देंगे। तो ये इसका है ब्यूटी, ट्रूथ, बून, तीन चीजें हैं, ये आपकी कीवर्ड्स हैं। इनसे आप ये सारी, ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, इतने आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो तरीका बता देता हूं। ब्यूटी, ट्रूथ, बून। अब दो चीजें हो रही है, देखिए यहां एक तो ये चीज होगी कि एक तो ये है बून, क्यों है ये बून, क्यों है ब्यूटी, बून क्यों है, क्योंकि ये एक तो सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर है, अनएंडिंग जॉय है, ठीक है। नेवर एलिमिनेट्स, कभी समाप्त नहीं होती इसलिए बून है। नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होती इसलिए बून है। एनकरेजेस, एनकरेज करती है टू डू समथिंग मोर, टू डू योर वर्क इन ए ग्रेट एंड इफेक्टिव वे, करती है इसीलिए तो है बून। और दूसरा तरीका क्या है, आपकी पोइम में मिलेगा मूव द पाल ऑफ माइजरी, इस तरह से सेंटेंस है। तो मूव का मतलब है रिमूव, बून इसलिए है, एक ये तरीका, एक ये सेंटेंस बनाने में चलेगा। बून क्यों है, एक तो ये काम करती है बून क्यों, दूसरा ये काम करती है रिमूव्स, रिमूव्स, रिमूव्स द पोल ऑफ माइजरी, ये चीजें तो प्रदान करती है और ये चीजें हटाती है। पोल ऑफ माइजरी, सोरो, डिसअपॉइंटमेंट यानी हताशा, दुख और जो इस तरह की जो नेगेटिविटी है उसके जो पाल आवरण को हटाती है ब्यूटी, इसीलिए ये गुण है। यहां थोड़ा सा कि मेटलिस्टिक वर्ड, एलडी आएगा इसमें, वर्ड नहीं है ये, मेटलिस्टिक वर्ड ने डेवलप कर दिया है, जन्म दे दिया है किन चीजों को, ग्रीन कर दिया। कहां ग्रीन होता है, ग्रीड है ये, ग्रीड, लालच, करप्शन, लस्ट एंड क्रेज फॉर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिकवाद की तरफ का क्रेज बढ़ा दिया है इसने, ठीक है। तो इसका भी सोर्स क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे जो तरह तरह की समस्याएं पैदा, उसका अल्टीमेट अल्टीमेट सोर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इज ब्यूटी, इज ब्यूटी। इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, ब्यूटी है। तो ये चीज इसने बताई। अब आपको बात है कि आपको सेंट्रल आइडिया आ गया, थीम आ गई, कैसे लिखना है, सेंट्रल आइडिया कैसे, मैसेज क्या है इस पोएम का, यही मैसेज है जिसकी बात कर रहे हैं, है ना। और एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन करते समय आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी एग्जामिनेशन में आएगी, देख लेना। आपको हर स्टेंजा के में एक्सप्लेनेशन में कुछ शब्द वो जो उसमें है वो, बाकी ये सारे वो लिखने हैं, वो भी कैसे लिखने, अगर आपने वो ना ही लिखे, ये लिखे तो भी आपकी एक्सप्लेनेशन सही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टेंजाज का सार यही है, ठीक है ना। आपको कैसे लिखना है, पहले के दो शब्द बताए, देखिए रोमांटिक एंड वर्शिपर। ये था जॉन कीट्स, ग्रेट पॉइंट। जॉन कीट्स था वो एक रोमांटिक पॉइंट था,
और वर्शिपर ऑफ ब्यूटी था। तो आप दो चीजें होगी ना, तो आप इसका सेंटेंस बनाओगे, जॉन कीट्स वॉज ए रोमांटिक पोइट। अब रोमांटिक से पहले एडजेक्टिव लगा के सेंटेंस को बड़ा बना दो, थोड़ा इफेक्टिव प्रभावी बना दो। तो जॉन कीट्स वॉज ए ग्रेट रोमांटिक पोइट, ओके, एंड ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। तो दोनों सेंटेंस है, जॉन कीट्स वॉज ए ग्रेट रोमांटिक पोइट, ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। लिखना है, सब में लिखो, इसमें भी लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो, था वो, यही तो बता रहा था। फॉर हिम, ये चीज है, इसका मतलब ये हो गया फॉर हिम। अगर आपने यहां नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू हिम। आप इसको ना लिख के लिख सकते हो ही टेल्स, ही सेज, ही एक्सप्लेन्स, वो कहता है, उसके अनुसार। फॉर हिम ब्यूटी है इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, उसके अनुसार यही सत्य है, ऐसा बताया उसने। फर्दर यहां ये चीज आप लिखने के बाद में, ही टेल्स ब्यूटी इज ए बून फॉर ह्यूमन बीइंग। एक चीज तो आप यहां तक पहले सब में ये लिख देना, ये इस चीज, इसमें आपको जितनी बातें याद रह जाती है, तो याद रहने के लिए क्या है, एक तो रोमांटिक, वर्शिपर, एंड ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, ऐसा उसने कहा, एंड ब्यूटी इज ए बून। तीन चीज होगी। देखो ये क्या हो गया, वर्शिपर, और लिख लो यहां पे आप, चलो वहां लिखा हुआ आप समझ जाओगे। तो ये रोमांटिक था, वर्शिपर था ब्यूटी का, और बून, तीन चीजों से सेंटेंस बनाओगे और एक ये सेंटेंस बना दोगे, फॉर हिम ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज अ बून फॉर ह्यूमन बीइंग। यहां तक आने के बाद में, यहां तक आने के बाद में ये मैटर तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से इन सेंटेंसेस से डेवलप, ही वॉज, ऐसा हो गया ना, अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर हिम, ये हो कर लिया। अब दो तरह की चीजें होंगी, एक तो बून पर आ गए हम, ब्यूटी इज ए बून। बून क्यों था, तो बून इसलिए था कि क्योंकि दो चीजें हैं ये, देखिए यहां क्या कर रहा है, दो चीजों का, थोड़ा नीचे ज्यादा चला गया ये, बून था। क्यों था बून, देखिए आपको याद रहने के लिए बता रहा हूं, ह्यूमन बीइंग एज ब्यूटी इज एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय। मैंने यहां लिखा है कि एन सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ जॉय, फॉर एवर का मतलब अनएंडिंग होता है, फॉर एवर, एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय। उसमें पोइम में लिखा है ब्यूटी जॉय फॉर एवर, अनएंडिंग हो गया ना, ये हो गया, इसीलिए बून है। बून यानी वरदान है ये ब्यूटी इंसान के लिए, मानव जीवन, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, मानव जीवन के लिए वरदान है। बून फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी के लिए बून है, क्योंकि ये प्रदान करता है आपको जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए। नेवर एलिमिनेट्स, कभी कम नहीं होता। एक चीज जो मैं लिखता हूं, जॉय फॉर एवर, नेवर एलिमिनेट्स, नेवर एंड्स, एंड ये काम करता है, इसलिए बून है। दूसरा और क्या काम करता है, इन चीजों को रिमूव करता है, आपके लाइफ में जितनी नेगेटिविटीज हैं उनको रिमूव करता है। ये रिमूव्स क्या करता है, रिमूव्स करता है माइजरी, सोरो, डिसअपॉइंटमेंट्स, इन चीजों को एंड डिस। अब इनसे ही सेंटेंस बनाने हैं आपको। देखिए अब एक तो नीचे वाले सेंटेंस, ऊपर वाले तो आपको किन से, इनसे बन जाएंगे। यहां तक के सेंटेंस तो किन से बन जाएंगे, ही वॉज ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू हिम या फॉर हिम, ही सेड या ही टोल्ड दैट ब्यूटी वॉज ट्रुथ एंड ट्रुथ वॉज ब्यूटी। और आगे ही टेल्स, वो कहता है कि ब्यूटी इज ए बून, वरदान है,
फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये इनसे बनाना, ये तो इन दोनों के जो जो सेंटेंस बनते हैं ये मैंने बनाए, देख लीजिए। यहां तक बनाने के बाद में ब्यूटी इज एन एज ब्यूटी इज एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय, इसका बना दिया जॉय फॉर एवर हो गया। आपने मान लीजिए जॉय फॉर एवर लिख दिया तो भी सही है। इट नेवर एलिमिनेट्स, कभी समाप्त नहीं होती। इट नेवर एंड्स, खत्म नहीं होती। इट इनकरेजेस, इनकरेज करती है आपको, उत्साह बढ़ाती है टू वर्क फॉरवर्ड। आगे इसको और भी सेंटेंस को बना सकते हो इन ए बेटर वे, इन एन इफेक्टिव वे, जो भी आप चाहो तो बना सकते हो, इसलिए हो गया। आगे इट रिमूव्स, दूसरी बात ये है, इट रिमूव्स क्या, पॉल ऑफ माइजरी, सोरोज एंड डिसअपॉइंटमेंट, इनको हटाती है। तो अब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर में आ गया। देखिए थोड़ा सा कंसाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए मेरे साथ इस बात को दोबारा, कि आप जब एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो यहां से उन शब्दों को क्या लिया आपने, लिया कि ही वाज ए ग्रेट, अब या तो वर्शिपर पहले याद दिमाग में आ जाएगा या रोमांटिक पोइट आ जाएगा आपके। ही वाज ए ग्रेट रोमांटिक पोइट, ही वाज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, एंड फॉर हिम ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। ही टेल्स ब्यूटी इज ए बून, यहां तक आप अपने आप आ जाओगे। उसके बाद में फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ये काम करती है और ये काम करती है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के लिए ये बून है। अब एक यहां से सेंटेंस भी अगर आप बनाना चाहो तो नाउअडेज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैज गिवन ए बर्थ, जन्म या हैज डेवलप्ड कर सकते हो, या हैज गिवन ए बर्थ टू सम negativities like greed, लालसा, लालच, करप्शन, लस्ट एंड क्रेज फॉर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिकवादी जीवन की तरफ उसने बढ़ावा दिया है। किसने? नाउअडेज। आप चाहो तो इसको करें वरना ना करें, जो बच्चा चाहे तो इसको, मेटेरियलिस्टिक जीवन ने इस चीज को बढ़ावा दिया है। इसका भी कोई सॉल्यूशन है क्या? है। क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इज ब्यूटी। पॉइंट यहां आप ऐसे लिखोगे, पॉइंट टेल्स, कीट्स टेल्स, जॉन कीट्स टेल्स दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस इज ब्यूटी दैट डेवलप्स पीस एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट द ह्यूमन बीइंग, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हो गया। तो आप इन चीजों को पहले थोड़ा सा, आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें याद होनी चाहिए, ब्यूटी, ट्रुथ, रोमांटिक, वर्शिपर, बून। बून आ गया तो बून आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा बून क्यों है, ये दो काम करता है, एक तो ये काम करता है, एक ये काम करता है। अब मान लीजिए आपके एक्सप्लेनेशन भी अगर आपके सेंट्रल आइडिया पूछ लिया अगले में, तो सेंट्रल आइडिया में आप क्या करोगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज एग्जैक्टली फोकस्ड ऑन ब्यूटी। फिर लिखोगे क्योंकि जॉन कीट्स वाज ए ग्रेट रोमांटिक पोइट, ही वाज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी 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 पर ही है सब कुछ, और उसी को ये बताता है कि सब कुछ आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आप में जो लाता है वो ये लाता है। ही टेल्स ब्यूटी इज ए बून फॉर ह्यूमन बीइंग। इनसे 5-4 शब्दों से आप ये लाइन बनाओ। उसके बाद में बून क्यों है, ये काम करता है, ये नहीं करता है, तो ये ब्यूटी करती है, इसको रिमूव करती है, रिमूव्स रिमूव्स रिमूव्स, ये इन चीजों को करती है, इसलिए ये बून है। इससे आप यहां से यहां तक लिखोगे, थीम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज और एक्सप्लेनेशन के अंदर भी करोगे। थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं। अब आप मान लीजिए रेफरेंस लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया, कंपोज्ड बाय द पोइट जॉन कीट्स, कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोइट जॉन कीट्स लिख दिया। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट लिख के, इन दीज लाइन्स पोइट टेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी, हाउ ब्यूटी कैन रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम ए मैन। इस तरह की बातें आप लिख दो और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में सारी बात लिख दो। जरूर आएगी परीक्षा में, तैयार कर लो। धन्यवाद।